यूपी में बीते दिनों यूपीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जमकर बवाल हुआ था। वहीं अब इसी मांग को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस बार पेपर और प्रदर्शन का स्थान बदल गया है। दरअसल कल यानी बीते शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में राज्य भर के बीपीएससी अभ्यर्थी जुटे और उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। यह प्रदर्शन 70वीं बीपीएससी परीक्षा से पहले हुआ, जो कि 13 दिसंबर को 925 केंद्रों पर 4,80,000 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होगी। छात्रों की मुख्य मांग वन शिफ्ट वन एग्जाम की है, जबकि बीपीएससी सचिव ने नॉर्मलाइजेशन की बात को अफवाह बताया है। इसी बीच अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार का ये पूरा हंगामा है क्या, और पहले यूपी और अब बिहार में बार बार नॉर्मलाइजेशन की चर्चा क्यों हो रही है, और ये नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर पटना में ये पूरा बवाल मच गया। परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की अफवाह के बीच छात्रों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसी के साथ छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो, जिसे वन शिफ्ट वन एग्जाम कहा जा रहा है। हालांकि बीपीएससी सचिव ने नॉर्मलाइजेशन लागू होने की बात को अफवाह करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन 70वीं में लागू नहीं होगा, अभ्यर्थी किसी के बहकावे में ना आए। हाँ, 71वीं में नॉर्मलाइजेशन लागू करने पर विचार चल रहा है, लेकिन इस पर भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं इसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्या और ये कब लागू होता है। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम 2 या इससे अधिक पालियों में होने वाली एक ही परीक्षा के लिए लागू किया जाता है। इसमें परीक्षा के बाद मूल्यांकन के लिए परसेंटाइल को आधार बनाया जाता है। सिर्फ एक दिन में होने वाली किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये व्यवस्था लागू नहीं की जाती है, लेकिन अगर परीक्षा एक से ज्यादा दिन या एक से ज्यादा पालियों में होती है तो ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होता है। कोई परीक्षा जब अलग अलग दिन आयोजित की जाती है तो उसके लिए प्रश्न पत्र भी अलग अलग बनाए जाते हैं। ऐसे में हर दिन होने वाली परीक्षा में सवाल भी अलग अलग होते हैं, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई प्रश्न पत्र कठिन हो सकता है और कोई प्रश्न पत्र आसान, या यूं कहें कि हर पेपर के मुश्किल के स्तर में अंतर हो सकता है। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इससे छात्रों को परेशानी क्या है। तो आपको बता दें कि इसी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग की परीक्षाओं में कई बार सवाल ही गलत पूछ लिए जाते हैं। अगर किसी एक पाली की तुलना में दूसरी पाली की परीक्षा में ज्यादा सवाल गलत हुए तो उनको कैसे पता चलेगा कि कितना अंक मिला है। इसके अलावा परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला किसी एक पाली में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर है। अगर किसी पाली में कम अभ्यर्थी शामिल हुए और उनके अंक भी कम आए तो अपने आप उस पाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र को कठिन मान लिया जाएगा और उनके अंक को बढ़ा दिया जाएगा। वहीं इसके बाद अगर किसी पाली में अधिक अभ्यर्थी आए और प्रश्न पत्र कठिन होने के बावजूद अच्छे अंक आए तो भी उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं इसके साथ ही बिहार में हुए इस पूरे बवाल पर लोकप्रिय टीचर खान सर भी छात्रों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं। आप बताइए, हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक न मारा जाए। यहाँ पर हम लोग नहीं मानने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।